मैं आपका दोस्त प्रेम कुमार। आज मैं लेके आया हूँ हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, क्योंकि रात को सो गए, टाइम बे टाइम सोना, टाइम बे टाइम उठना, ये सब गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। टाइम से हमको उठना चाहिए, टाइम से हमको सोना चाहिए, क्योंकि इसी से हमें बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी परेशानियाँ हमारे शरीर में बढ़ती हैं। तो क्या करें, बहुत परेशान हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम ऐसा करें, लेकिन हम कर नहीं पाते। कारण क्या है, आज हर रोज हम ये सोचते हैं कि आज से करेंगे, कल से करेंगे, बस वो कल कभी आता ही नहीं है। तो क्या करना चाहिए, आज हमने पक्का नियम बना लिया कि भाई आज मुझे 10 से 10:30 के बीच में सोना है, तो आप सो जाइए। टीवी, मोबाइल या इससे तो आपको हटना ही होगा। तो आप सो जाइए, 10 से 10:30 बजे करीब सो जाएंगे आप। तो उसके बाद सवेरे आप 5 बजे, 6 बजे, 6 से अगर छोटे बच्चे हैं तो कम से कम 8 घंटे, और बड़े हैं तो कम से कम 5 से 6 घंटे ज़रूरी है सोना। क्योंकि हम नींद अच्छे से नहीं ले पाते, उसके भी कई कारण हैं। हमको परेशान होने के, हमारी बीमारियां को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं ये। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि टाइम से हमको सोना चाहिए, क्योंकि टाइम से सोएंगे जब भी हम टाइम से उठेंगे। तो इसीलिए कम से कम अगर जो 6 घंटे सो जाते हैं तो उसके लिए कम से कम हमको 6 बजे तक बिस्तर छोड़ देना चाहिए। 6 बजे छोड़ने के बाद सबसे पहले आप उठ के बैठें बिस्तर से, वहीं पालती मार के, एकदम से बिस्तर से नहीं उठना चाहिए। 1 मिनट, मात्र 1 मिनट आप पालती मार के बैठ जाइए, या सादा बैठ जाइए, जिस प्रकार से आप बैठना चाहें उस तरह से आप बैठ जाइए। उसके बाद बिस्तर से थोड़ा सा पैर लटकाइए। पैर लटकाने के बाद वहाँ भी कुछ सेकंड रुकें। कुछ सेकंड रुकने के बाद तुरंत नहीं उठना चाहिए, और एकदम से उठ के नहीं हम एकदम से चलने लगते हैं, वो ठीक नहीं है। तो सबसे पहले हमें बैठना है, बैठ के पैर थोड़े से लटकाने हैं, कुछ सेकंड रुकेंगे, 10, 15, 20, 30 सेकंड, 1 मिनट तक आप रुकेंगे। उसके बाद आजकल ठंड का टाइम भी है, तो सबसे पहले पैरों में चप्पल डालें और सीधे आप किचन में जाएं। किचन में जाने के बाद सीधा पानी गर्म करें। पानी गर्म करने के बाद 1 से 2 गिलास, आप बड़े हैं तो कम से कम 1, 1.5 गिलास, 2 गिलास कम से कम पानी पीना चाहिए। 2 से 3 गिलास आप पी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम से कम 1.5-2 गिलास तो पीना ही चाहिए। छोटे बच्चे हैं तो कम से कम 1 गिलास, छोटे से मतलब है 10, 11, 12 साल, 15 साल तक के बच्चों के लिए कम से कम 1 गिलास पानी तो होना चाहिए। तो पानी गर्म, सबसे पहले हमने पानी गर्म किया, और उसमें अगर संभव हो तो एलोवेरा या हल्दी जरा सी चुटकी भर उसमें डाल लीजिए और पी लीजिए। पीने के बाद 10-5 मिनट आप इधर उधर टहलेंगे, उसके बाद आप फ्रेश होने जाओ। फ्रेश होने के बाद पेस्ट करिए, कुल्ला उल्ला करिए, मुंह हाथ धोइए अच्छे से। आंखों में, मुंह में पानी भर लीजिए पहले, ऐसे पानी भरने के बाद आप मुंह को बंद करके और आंखों पे ऐसे खोल कर और पानी को ऐसे छिपका मारिए अच्छे से दोनों आंखों में, कम से कम 5-7 बार। तेजी से नहीं मारना है, आराम आराम से मारना है, जिससे कि हमारी आंखों को चोट ना लगे, हमारे नेत्र की ज्योति भी बढ़िया रहेगी। हम कुछ ही समय में देखेंगे, जो अगर चश्मा लगा रहे हैं, जो भाई बहन चश्मा लगा रहे हैं, तो उनके चश्मे का नंबर भी डाउन होने लग रहा है। उसके लिए मैं एक्सरसाइज और बताऊंगा आगे, आंखों के लिए भी। तो आज हम बात कर रहे हैं दिनचर्या के बारे में कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले उठने के बाद तुरंत हमें क्या चाहिए, बस चाय आएगी, चाय आ गई तो चाय बस वहीं के वहीं पिया, वो चीज़ गलत है। धीमे धीमे कोशिश करो, पहले पानी पियो, अगर आपका चाय का मन है तो फिर उसके बाद चाय पी लीजिए आप। लेकिन हम मना करते हैं कि चाय नहीं पीनी है, लेकिन कोई बात नहीं, शुरुआत तो की आपने, कम से कम शुरुआत में कुछ दिन अपना पी लीजिए, कोई बात नहीं है, थोड़ी सी धीमे धीमे करके ये आदत भी छूट जाएगी। तो पेस्ट कर लिया, पेस्ट करने के बाद मुंह हाथ अच्छे से धो लिया, धोने के बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी। मैंने ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ जो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मान लीजिए बहाने बहुत हो जाते हैं कि आज क्या है, मौसम बहुत ख़राब है, आज बारिश हो रही है, या बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है, तो बहुत सारे बहाने, आज नहीं बदल जाए बिस्तर में पड़े हुए। वहाँ से आप जाने के ना करने के बहाने बहुत सारे होते हैं। मान लीजिए जैसे अब मैंने ये आगे बढ़ता हूँ मैं, कि हमने मुँह हाथ धो लिया, मुँह हाथ धोने के बाद आके हम अपने बिस्तर पे
या हमने ज़मीन पे चटाई बिछा के, या हमारा तखत है तो तखत पे बैठ जाए और उस पे एक कंबल सा अपना पालती मार के बैठ जाए और ऊपर से थोड़ा सा पैरों पर डाल लें, ऐसे करके आराम से बैठ जाएं। और बैठ के कुछ नहीं है तो कपाल भाती है, अनुलोम विलोम है, कपाल भाती ये होती है, अनुलोम विलोम। अगर ये चीज़ें भी हम ना कर पाते, मान लीजिए ज़्यादा समय नहीं है, तो 5-5 मिनट आप ये चीज़ें कर लेते हैं, आप इससे बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी परेशानियों से बचे रहेंगे। और डॉक्टरों के जो चक्कर लगाते रहते हैं कि आज बीपी, शुगर, ये बहुत सारी बीमारियां हैं, एक या इतनी सारी बीमारियां हैं कि हम उनके नाम गिनाते गिनाते समझाएंगे, लेकिन बीमारियों के नाम खत्म नहीं होंगे। तो अपने को फिट बनाने के लिए अपनी कम से कम सबसे पहले दिनचर्या को चेंज करो। तो बीच में मैं थोड़ा रोक के ये कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे सुझाव और आपके सुझाव मुझे मिलते रहें, जिससे कमेंट के द्वारा आप मुझे बताते रहें, जिससे मुझे मालूम पड़ता रहे कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, नहीं लग रही हैं। तो उसके लिए आप जो है कमेंट करते रहेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा। तो आप मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपको शेयर और लाइक ज़रूर करें, उसको अपने दोस्तों को भेजें। हम बस अपनी आधी जिंदगी तो सोने में ही बिता देते हैं। वो कैसे? मान लीजिए हम पूरा जीवन जीते हैं, लगभग उसमें आनंद का जीवन सिर्फ 15 से 20 साल 25 साल ही जी पाते हैं। बाकी जीवन तो आधा सोने में निकाल दिया। 20-22 साल तक हमने बचपन में लड़कपन खेल, कहते नहीं लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। तो वही वाली बात होती है कि आधा जीवन तो हमारा बचपन में चला जाता है, 20-22-25 साल तक, जब तक हम होश संभालते हैं। उसके बाद थोड़ा हम काम करते हैं या कोई जॉब या कोई इस तरह की चीज़ें करते हैं, उसमें व्यस्त रहते हैं। बाकी का टाइम जो मिलता है हम सोने में 9-9, 10-10 बजे तक, 8-8 बजे तक सो के उठ रहे हैं, रात को 12-1 बजे तक सो रहे हैं, दिन में भी सो रहे हैं। तो वो सब तरीके गलत है। ये हमारे बीमारियों को आमंत्रण करने का एक न्योता है कि आओ मैं तैयार बैठा हूं, मेरे अंदर घुस जाओ। तो हमने बीमारियों को पास नहीं आने देना है। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ हैं। उसके बाद हमने चलिए मैं दोबारा लौट के आता हूँ वापस। जैसे मान लीजिए हम तैयार हो गए और कपाल भाती और ये करें, हमने कपाल भाती अगर मन नहीं कर रहा है तो मत करिए, थोड़ा सा खड़े होकर हाथ पैर चलाए। मैंने एक पिछली वाली वीडियो में आपने देखा होगा, तो थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक जितना भी आप कर सकते हैं, रनिंग वगैरह, ये इस तरह की ये चीज़ें मैंने बता रखी हैं, तो आप वो देख लीजिए। तो जो भी हाथ, यानी कुछ नहीं है तो पीटी एक होती है जो स्कूल टाइम में आपको कराई होगी, आप पीटी कर लीजिए, उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। बस पीटी कर लीजिए, एक बार थक जाएं, एक सांस में मान लो 20-25 राउंड कर लिए, उसके बाद थोड़ा सांस लें, फिर दोबारा से कर लें। ये साधारण सी चीज़ें आसानी से आप कर सकते हैं। और उसके बाद अपना नहाना धोना जो करना है वो अपना करिए। उसके बाद फिर अपना नाश्ता करिए, स्कूल जाना है स्कूल जाइए, ऑफिस जाना है ऑफिस जाइए। जो भी आपके घर के काम है वो अपने घर के काम कर, महिलाएं बहनें हैं तो वो अपने काम घर के शुरू करें। कम से कम 10-15-20 मिनट भी आप अपने इस समय से निकाल लिए ये करने के लिए, क्योंकि हमें पेस्ट रोज करना है, कुल्ला रोज करना है, मुंह रोज धोना है, फ्रेश रोज होने जाना है। तो ये तो काम हमारे रोज के हैं, जो दैनिक कार्य हैं उनको तो हमें रोज ही करना है। तो उसमें कम से कम 15 से 20 मिनट, अगर आधा घंटा आप ये शामिल कर लेते हैं कि चलिए मैं अपनी बॉडी के लिए, मैं अगर यंग है तो बहुत सारा मैं अपने परिवार के लिए, सबके लिए करता हूं, लेकिन अपने शरीर के लिए कुछ नहीं कर पाता हूं, तो कम से कम आप 10-15 मिनट आप ये जॉगिंग, उछलना कूदना, पीटी या इस तरह की चीज़ें आप कर लेते हैं। इस तरह की चीज़ कोई ना करें। आप अगर नए हैं तो नेक्स्ट मेरी वीडियो देखते रहें, मैं आपको डालता रहूँगा, और पीछे भी मेरी वीडियो है उन्हें आप देखते रहें, या कमेंट के द्वारा आप बताएं कि सर मेरे को इस तरह की परेशानी है तो मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। या पीटी तो एक ऐसी इजी चीज़ है, आसानी से आप कर सकते हैं। हार्ट के पेशेंट हैं वो ना करें, क्योंकि सांस फूल जाएगी। धीमे धीमे उसका भी एक तरीका है करने का, वो भी मैं बताऊंगा। अगर इस तरह का कोई रोगी है, किस तरह का रोग है वो मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं, तो उसके हिसाब से मैं उसे एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ें बताता रहूँगा। तो ये बात यहाँ तक रही कि हमें रात को सोने से और सुबह हमें कैसे उठना है, और हमें फिर नाश्ता अपना करना है। नाश्ते में खूब अच्छे से आप भोजन
पेट भर के करें, हल्का ना करें। दोपहर का लंच आप थोड़ा कम करें, आधा, और रात का जो डिनर होता है उसे आधे से आधा। एक जरूरी सी बात बताइए है कि हमारा जो अमाशय है उसको पूरी तरह से हम भर लेते हैं, ठीक है। सुबह एक बार को आपने भर लिया, लेकिन इतना भी नहीं भरना है कि अमाशय में जगह ना रहे पानी की भी, ना श्वास लेने ना हवा जाने की भी। तो इतनी तो हमें खाली रखना है उसको। जैसे आधा भाग हमने अमाशय का भरना है, तो आधा बचा, आधे का आधा भाग हमने पानी के लिए रखना है और आधा हमें श्वास के लिए रखना है। बाकी का क्या होता है, हमने ज़्यादा भर लिया तो नहीं तो हमारा भोजन नली में ही पड़ा रहता है, जिससे मान लो गॉल ब्लैडर में से हमारा वो निकलता है एसिड, जो खाने को हजम करने के लिए निकलता है, तो वो सब भोजन नली में ही पड़ा रहता है और हमें खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं। हम कहते हैं आज हमें पड़ा हो गया, हमारा ठीक से खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो खाना पचाया हुआ आपका है, खाना जितना आपने खाया है वो सारा आपका नहीं है, जो आपने पचा लिया वही आपका है, बाकी तो सब वेस्ट है, कचरा है, सब गटर में जाना है। इसको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हमें ज्यादा खाने से ज्यादा ताकत नहीं मिलती। सही तरीके से खाने से, चबा चबा के खाने से, और एक अनुकूल मात्रा में, यानी एक उचित मात्रा, जितना एक खाना खाते खाते एक डकार सी महसूस होती है, वो में से डकार आती है अंदर से, तो महसूस होता है, वो हमारे अमाशय का संकेत होता है कि भाई मैं भर गया हूं, अब ज्यादा मत डालो। लेकिन उसके बाद भी बहुत खाते रहते हैं, ऊपर से पानी पीते रहते हैं। बहुत से लोग क्या है, इधर कोरा खाया, इधर से पानी पी लिया, ये सब गलत है। खाना खाने के बाद 1 से 2 घूंट आप पानी पी सकते हैं, अगर आपने सूखी सब्जी से खाना खाया है तो, नहीं तो नहीं तो 1 घंटे बाद कम से कम पानी पीजिए आप। और गर्म पीते हैं दी बेस्ट, नहीं तो कोई बात नहीं, सादा भी आप पी लीजिए। लेकिन आजकल मौसम है ठंडा, तो आप गर्म पिए तो ज़्यादा बढ़िया है। और हेल्दी हैं, मोटे हैं, तो आपको गर्म ही पीना चाहिए। इससे हमारी आंतें भी अच्छी रहेंगी, खाना भी ठीक से डाइजेस्ट होगा, क्योंकि खाना डाइजेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर खाना खाकर आपने डाइजेस्ट नहीं किया तो आपको बीमारियां होनी है इस खाने से भी, क्योंकि खाना डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, बहुत सारी परेशानियां बढ़ेंगी, और लंबे समय तक हमें ये चीज़ समस्या रहती है, तो बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये रहा खाने का और उठने का, बैठने का सारा तरीका। फिर एक बार अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैसे हमें सोना चाहिए, कैसे हमें उठना चाहिए, किस तरह से हमें ये अपने उठने बैठने जागने सोने के ये तरीके हमको, तो ये मैं आपको नेक्स्ट अगली वीडियो में बताऊंगा। बाकी का आप शेयर और लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो आपको मिलती रहें। और अच्छी लगे तो भी और अच्छी ना लगे तो भी आप बताएं ज़रूर। इसी के साथ आपका दोस्त, आपका प्रिय